हाय गाइस, दिस इज़ रोहित। एसएससी जीडी के लिए जो टारगेट बैच चल रहा था, हम लोग उसमें टाइम स्पेंड डिस्टेंस पढ़ रहे थे। तो उसका ये नेक्स्ट क्लास है। इसमें हम लोग बहुत कुछ पढ़ चुके थे। आज हम लोग पढ़ेंगे एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड को पढ़ेंगे, ठीक है। तो एवरेज स्पीड से आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चंस बनते हैं, और इस चीज़ को पढ़ने के बाद हम लोग कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को भी देखेंगे। एवरेज स्पीड जो होता है, इसका बेसिक जो फॉर्मूला होता है वो होता है टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम होता है, ठीक है। तो जब भी एवरेज स्पीड का बात किया जाए तो बेसिक फॉर्मूला इसका ये होता है टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम। जैसे मान लो कि कोई पर्सन ए है, वो 10 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रेवल करता है मान लो 2 घंटे में। फिर वो 30 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रेवल करता है मान लो 3 मिनट में। फिर बोलेगा 40 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रेवल करता है मान लो 5 मिनट में। तो पूछेगा इसका एवरेज स्पीड कितना है। तो इसका एवरेज स्पीड कितना होगा, टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम। ओके, तो टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा, 40, 30, 70 और 10, 80। ये टोटल डिस्टेंस हो गया, और जो टाइम हो जाएगा वो 2, 3, 5 और 5, 5, 10 हो जाएगा। ओके, तो ये आपका इसका 8 किलोमीटर पर आवर जो होगा, इसका क्या होगा, ये इसका स्पीड होगा, एवरेज स्पीड होगा, ठीक है। अब देखो, होता ये है ना कि कभी कभी आपको एक सर्टेन डिस्टेंस दे देगा कि मान लो कोई पर्सन ए है, वो अपना घर जाता है, घर से ऑफिस, और फिर ऑफिस से घर आता है। तो घर से ऑफिस जाएगा या ऑफिस से घर आएगा, तो डिस्टेंस तो सेम रहेगा। तो मान लो कि यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस सेम है। अब बोल रहा है कि जब जाता है ना, तब इसका स्पीड है 20 किलोमीटर पर आवर, और जब ये आता है तो मान लो है 30 किलोमीटर पर आवर। अब बोलेगा एवरेज स्पीड क्या है। तो ऐसे टाइम में कैसे निकालते हैं, तो मान लो कि एक स्पीड जाने वाला ए है, और जब आने वाला है वो मान लो 20 किलोमीटर पर आवर स्पीड है। तो इसका एवरेज स्पीड का जो फॉर्मूला होता है ना, वो डायरेक्ट होता है 2ab/a+b। इसका मतलब ये है कि इन दोनों को हम क्या करेंगे, 2 गुना या 20 गुना 30 बाई कितना हो जाएगा, ये कितना होगा, 50 हो जाएगा, ठीक है। ये कट जाएगा 0, ये 4 बार में कट जाएगा, ये 4 × 12 बाद में 24। तो 24 किलोमीटर पर आवर इसका क्या हो जाएगा, एवरेज स्पीड हो जाएगा। अब ध्यान से देख लो, कोई यदि एक सर्टेन डिस्टेंस दिया हुआ है कि कोई इसी रास्ते पे जाता है, अब फिर रिटर्न उतना ही डिस्टेंस को कवर करता है रिटर्न वो। तो मान लो जा रहा है किसी और स्पीड से और आ रहा है किसी और स्पीड से, तो इसका जो एवरेज स्पीड होगा वो होगा 2ab/a+b। ओके, तो इसको आप नोट डाउन कर लो, ये आपके काम का है, ठीक है। और यहाँ से प्रीवियस में क्वेश्चंस बने हैं, ठीक है। अब क्या होता है, सेम चीज़ कि आपके पास 3 स्पीड दिया रहेगा कि कोई पर्सन है जो सेम डिस्टेंस को a किलोमीटर पर आवर, b किलोमीटर पर आवर और c किलोमीटर पर आवर की स्पीड से वो ट्रेवल कर रहा है। तो आपको बोलेगा उसका एवरेज स्पीड क्या होगा। तो मान लो कि इसका स्पीड दिया हुआ है a किलोमीटर पर आवर, फिर दिया हुआ है b किलोमीटर पर आवर, फिर दिया हुआ है कि वो c किलोमीटर पर आवर की स्पीड से वो ट्रेवल कर रहा है सेम डिस्टेंस को, 10, 10, 10 कुछ भी हो स्पीड। बोलेगा इसका एवरेज स्पीड क्या होगा। इसका तो एवरेज स्पीड होगा 3ab/ab+bc+ca। यहाँ से आप लोग एग्ज़ाम में क्वेश्चंस नहीं बनाया, आप लोग एक एग्ज़ाम में जो क्वेश्चंस बनाए वो सिर्फ 2 वैल्यूज़ दिया हुआ है कि कोई 1 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रहा है और b से आ रहा है, तो उसका एवरेज स्पीड क्या होगा। तो वो होता है 2ab/a+b। तो आप 3 को कभी इसे याद रख लो, हो सकता है कि आगे जाके पूछ दे, ठीक है। चलो हम लोग अब कुछ क्वेश्चंस को देखते हैं, कुछ प्रीवियस क्वेश्चन से जो एग्ज़ाम में पूछे हुए क्वेश्चन से। ओके, नीरज 10 किलोमीटर और 20 किलोमीटर की दूरियां 1 घंटे और 5 घंटे में तय करता है, ठीक है। तो पूछ रहा है कि संपूर्ण यात्रा के लिए नीरज की औसत चाल, मतलब एवरेज स्पीड ही पूछा है, ठीक है। एवरेज स्पीड का फॉर्मूला होता है टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम होता है, ठीक है। तो देखो यहाँ पर टोटल डिस्टेंस कितना है, तो 10 किलोमीटर और 20 किलोमीटर, 30 किलोमीटर इसका टोटल डिस्टेंस है। और टाइम कितना लिया, एक बार 1 घंटा, एक बार 5 घंटा, 6 घंटा कटेगा तो आएगा 5। तो 5 किलोमीटर पर आवर इसका स्पीड होगा, ये इसका आंसर है, ठीक है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस, ठीक है। देखो आप यहाँ पे बोला कि मनीष अपने होम टाउन 40 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से जाता है, और बोला कि y किलोमीटर प्रति घंटे की गति से वापस आता है। ध्यान लगाओ कि जब हम लोग इस तरह क्वेश्चन पढ़े थे कि कोई कहीं जाता है और आता है, सेम डिस्टेंस को कवर करता है, तो उसमें एवरेज स्पीड का जो फॉर्मूला होता है वो 2ab/a+b होता है ना। तो देखते पहले यहाँ पर क्या डिस्टेंस सेम है। उसके घर और होम टाउन के बीच की दूरी 360 किलोमीटर है।
तो 360 किलोमीटर गया था, 360 किलोमीटर आया था, डिस्टेंस तो सेम ट्रेवल किया था। जब डिस्टेंस वो सेम ट्रेवल किया था तो हम क्या इसको यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं कि 2AB बाय A प्लस बी इसका एवरेज स्पीड होगा। अब एक चीज़ देखो, आपकी एवरेज स्पीड का फॉर्मूला ये भी था कि टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस कितना है इसका, 360 गया था, 360 आया था, मतलब 360 गुना 2 था, 720 था 720 था ना। तो आप देखो, आप यहाँ पे कि एवरेज स्पीड इक्वल्स टू ये है, और एवरेज स्पीड हम इसके हिसाब से देखें तो 360 किलोमीटर गया, 360 किलोमीटर आया, 720 किलोमीटर टोटल डिस्टेंस, और टोटल टाइम इसका है 21, है ना। इसको 3 से काटेंगे तो ये 7 बार में, इसको 3 से काटेंगे तो ये 120 गुना 2, 240/7, इसका एवरेज स्पीड कितना आएगा, 240/7 आएगा, बिल्कुल आएगा। और ये 240/7 जो है ये इसके इक्वल है, मीन्स 2AB बाय A प्लस बी के इक्वल है। देखो इसे 2 से काटेंगे तो 120 आएगा। तो 120/7 इक्वल्स टू AB बाय A प्लस बी। तो A हम ले सकते हैं इसको, 40 को कहा 40 गया था, आया था किससे, तो Y से आया था। तो A बराबर 40, B बराबर Y, और नीचे है 40 + Y, ठीक है। अब देखो आप यहाँ पे कि हम लोग यहाँ पे क्या वैल्यूज़ पुट कर सकते हैं y का, यहाँ से वैल्यूज़ पुट करना इजी होता है, ठीक है। इस तरीके से आप चाहो तो क्रॉस मल्टीपल करके इसको सॉल्व कर सकते हो। देखो तो ये 3 बार में कट रहा है ना, तो आप ऐसे भी कर सकते हो। देखो 7y का 7y हो जाएगा, और यहाँ से 3 से 120 हो जाएगा, और प्लस 3y हो जाएगा, 3y इधर आएगा तो 4y होगा, 120/4 मतलब 30 आएगा, तो y इक्वल्स टू 30 आएगा, ठीक है। ये इसका आंसर होगा। देखो मैंने क्या किया था, यहाँ पे एवरेज स्पीड निकालने का मेरे पास 2 ऑप्शंस था, हम दोनों को इक्वल कर दिए। एक तो एवरेज स्पीड का फॉर्मूला था टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम, और टोटल डिस्टेंस मेरे पास 720 था, 360 गया 360 आया, 720/21 ये एवरेज स्पीड हो गया। और 720/21 था वो 2AB बाय A प्लस बी की इक्वल था, और 2AB में A क्या है तो A 40 है, और B क्या है वो Y है, क्योंकि सेम डिस्टेंस को जब कोई जाता है और आता है तो उसमें उसका एवरेज स्पीड का जो फॉर्मूला होता है वो 2AB बाय A प्लस बी होता है। हम दोनों को इक्वल कर दिए थे, क्योंकि 720/21 को काट कर कितना आया था, 120/7, तो 40 गुना y/40 + y। यहाँ से आप कैलकुलेट किए तो y का वैल्यू कितना आया, 30 आया, ठीक है। इसी टाइप के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में बनेंगे। क्या होगा कि एवरेज स्पीड दे दिया जाएगा, एक को गायब कर देगा, मान लीजिए बी को गायब कर दिया, ए को गायब कर दिया, बोलेगा उसको निकालने के लिए बोलेगा, या फिर ए भी दे दिया बोल देगा एवरेज स्पीड निकालने के लिए, ठीक है। और जो 3 वैल्यूज़ था, जैसे हम लोग पढ़े थे कि जब 3 वैल्यूज़ रहेगा ABC, तो 3ABC बाय AB प्लस BC प्लस C है, उससे आपका क्वेश्चन सब तक नहीं बनाया, हो सकता है कि पॉसिबिलिटी पूछ लिया जाए, तो आप लोग उसको याद कर लेना, ठीक है। मिलते हैं भाई नेक्स्ट क्लास में, और नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे ये कि जितने भी मिसलेनियस क्वेश्चंस हैं जो हम लोग अभी तक हम लोग जितना भी पढ़ें वो सारा हम लोग प्रैक्टिस कर लेंगे उसको। अब कल ही उसका लास्ट क्लास होगा, और टाइम स्पेंड डिस्टेंस ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। बाकी लोग जो लोग वीडियोस नहीं देखें बाय टाइम स्पेंड डिस्टेंस का जितना हम पढ़ाएँ, GD में इससे बाहर नहीं पूछेगा, आप पढ़ लेना तरीके से, ओके। मिलते हैं भाई नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है, तो बाय।